ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर सबसे बड़े हमले को लेकर यह पहली बड़ी खबर अब आपके सामने, क्योंकि 12 घंटे में 30 से ज्यादा ऑयल टैंकर तबाह हो चुके हैं। ईरान की 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक की यह तस्वीर। 12 घंटे 30 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स तबाह, 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक। अब ईरान की ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान की एक और तस्वीर। ये तेहरान रिफाइनरी के फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स पर हमले को लेकर खबर है, जहां शहरान और शहर रे ऑयल रिफाइनरी में मची तबाही। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी के तहत सभी ऑयल फैसिलिटीज पर हमलों को अंजाम दिया गया। ये ईरान के ऑयल फैसिलिटी पर भीषण हमले की भी तस्वीर है और 3 बड़ी रिफाइनरीज पर हमले, जहां 30 ऑयल टैंकर्स में बमबारी के बाद ये तस्वीरें सामने आई कि कैसे फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स तबाह हो चुके हैं। और शहरान रिफाइनरी को भी भारी नुकसान की खबर है। शहर रे रिफाइनरी में लगी आग की यह तस्वीर और शहर की सड़कों तक ये आग फैल चुकी है। वहीं इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल अटैक की तस्वीर। यह क्लस्टर म्यूनिशन से ईरान का वो अटैक है जहां तेल अवीव के आसमान में कई म्यूनिशन इंटरसेप्ट किए गए। देखिए तस्वीर। इजराइल पर हिजबुल्लाह के बड़े हमले को लेकर खबर, जहां उत्तरी इजराइल पर रॉकेट अटैक हुआ। 100 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन्स दागे गए। श्लोमी बोपो, श्लोमी। वहीं लेबनान पर इजराइल के विध्वंसक हमले की एक और तस्वीर। ये बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बमबारी, जहां कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर पिन पॉइंट अटैक। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बमबारी की ये तस्वीर आपने देखी। अब एक और तस्वीर, ये लेबनान में इजराइल की नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक के बाद सामने आई वो तस्वीर है, जहां बैरूत में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर यह हमला हुआ और बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के बड़े बेस होने का भी दावा किया गया। हालांकि एक हफ्ते में 500 हिजबुल्लाह ठिकाने जमींदोज कर दिए गए। अब इराक में अमेरिकी दूतावास पर अटैक। बगदाद में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। सी राम के जरिए रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए हैं। सी राम के जरिए इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया गया है और इराक में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहा। वहीं खैबर पख्तूनवा में भीषण धमाके की एक तस्वीर सामने आई है और ये वजीरिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमला बताया जा रहा है, जहां इस धमाके में 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा, जबकि 60 घायल। ईरान में अब ग्राउंड ऑपरेशन, और इसी वार्निंग के तहत ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर क्या बड़ी तैयारी है, यही आज की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि ईरान के न्यूक्लियर यूरेनियम पर कब्जे की तैयारी को लेकर खबर है और यूएस स्पेशल फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार बताई जा रही है। हालांकि ट्रंप और नेतन्याहू की ईरान को आखिरी चेतावनी है, सरेंडर नहीं तो महाविनाश। और साथ ही सबसे बड़ी बात, ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़े हमले की लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। वो तस्वीरें आपके सामने रखें। उससे पहले बता दें, ईरान में ही नॉनस्टॉप महाविध्वंस को लेकर ये खबरें हैं, क्योंकि पश्चिम ईरान के सनंदाज में कोहराम मचा हुआ है और तेहरान की आजादी स्ट्रीट पर विस्फोट की तस्वीर। वहीं आपको बता दें, तेहरान के ही नजदीक पाक दाशत में भी बमबारी हुई है और जंजान में भी बासिज फोर्स के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। सेंट्रल तेहरान के रिहायशी इलाकों में बमबारी और मेराबाद एयरपोर्ट पर तबाही का मंजर। ये जो 6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, इन्हीं तस्वीरों के आधार पर एक्सपर्ट से सवाल और एक एक डिटेल ग्राउंड रियलिटी के साथ रखेंगे आपके सामने, क्योंकि ईरान पर सबसे विनाशकारी हमलों को लेकर आज खबर है। आईआरजीसी के बासिज फोर्स बेस पर यह बमबारी और इजराइल अमेरिका की यह सबसे विध्वंसक बमबारी, जहां हमले में बासिज फोर्स को बहुत बड़े नुकसान का दावा। तो इन हमलों के बीच ये तस्वीर सामने आई है, बासिज फोर्स पर हमला ये बताया जा रहा है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इस पूरे इलाके का पूरा इनपुट था कि कहां पर ये बेस है, कहां पर ये इस वक्त है, और उसी को देखते हुए बासिज फोर्स को निशाना बनाया गया।